बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। प्रोग्राम अमन बैठक के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बात हम कर रहे हैं पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, और उसमें स्पेशली जो रोल ऑफ पार्लियामेंटेरियन है वो कितना इम्पोर्टेंट है, उस हवाले से हम बात करेंगे। किसी भी मुआशरे की जब हम बात करते हैं तरक्की की, किसी भी मुआशरे की जब हम बात करते हैं मुआशी या किसी भी तरक्की की, तो उसमें बेसिकली जो अमन का पैगाम होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और यूनिटी, सोशल कोहेजन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। इसी सिलसिले में रोल ऑफ पार्लियामेंटेरियन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो पूरी दुनिया के सामने टारगेट्स हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से, उस हवाले से पाकिस्तान में क्या काम हो रहा है, क्या हमारे पार्लियामेंटेरियंस पॉलिसी लेवल पे उस पर इंटरवेंशंस कर रहे हैं, उस पे हम इस पे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज, मेहमानों का मैं तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मंगला शर्मा साहिबा, जो मेंबर हैं सिंध असम्बली की, और एमक्यूएम से इनका ताल्लुक है। और बहुत शुक्रिया मंगला शर्मा साहबा, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे साथ मौजूद हैं पीर मुजीबुल हक साहब, जो कन्वीनियर हैं एसडीजी टास्क फोर्स, जो सिंध असम्बली की है उसके, और साथ साथ मेंबर हैं सिंध असम्बली के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया पीर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। मंगला शर्मा साहिबा, आपसे मैं स्टार्ट लेना चाहूँगा। पार्लियामेंटेरियंस का रोल अगर हम बात करें तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, हलकों की सतह पर भी, यानी कि अवामी राब्ता भी उनका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक साइड पे वो अवाम से वोट लेकर आते हैं। जबकि दूसरी साइड पे असेंबली के अंदर उनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उन्होंने एक ओवरसाइट का रोल प्ले करना होता है। इदारों की कारकर्दगी को देखना होता है कि क्या इदारे जो कवानीन हैं उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और उसके साथ साथ जो एक और इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है जो लेजिस्लेशन है, यानी कि कवानीन बनाना, उनका जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है। मुख्तलिफ कवानीन को की जांच पड़ताल करना, रिसर्च करना, और ये देखना कि कहाँ पर अभी गैप्स हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको बेहतर करने के लिए हमें मजीद कौन सी अमेंडमेंट्स लेके आने आने की जरूरत है। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो ये होता है कि उन्होंने बजट मेकिंग प्रोसेस में अपना एक जो रोल है वो प्ले करना होता है, कि कहाँ पर किस इशू के ऊपर या किस प्रोजेक्ट के ऊपर या किस कानून को इम्प्लीमेंट करवाने के हवाले से बजट की जरूरत है, ताकि हम बजट की एलोकेशन जो है उसको इंश्योर करवा सकें। क्योंकि जब तक आप कवानीन बना देते हैं, आप बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बना देते हैं, लेकिन जब तक आप उसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करेंगे, उस वक्त तक शायद कोई भी कानून है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इसी तरह कोई भी इदारा जो है वो अपना काम सही नहीं कर पाएगा जब तक आप उसके लिए रिसोर्स एलोकेशन नहीं करेंगे। ये सारे के सारे काम जो है एक बड़े ही इम्पोर्टेंट है, जो पार्लियामेंटेरियन ने करना होता है। और एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम और करना होता है, वो ये करना होता है कि रिप्रेजेंट करना होता है। रिप्रेजेंटेशन एक रोल होता है पार्लियामेंटेरियंस का, कि अपने हलके के जो हजारों या लाखों लोग होते हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं वो असेंबली के अंदर। और ये उससे साबित होता है कि जो अपने लाखों लोग हैं उनकी आवाज बनकर वो असेंबली में जाते हैं। तो अगर हम बात करें अमन की, अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो आप क्या समझती हैं कि सिंध के अंदर बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन कोई आप इस तरह का रोल प्ले कर रही हैं, और बाकी पार्लियामेंटेरियंस क्या पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यूज को लेकर आगे चल रहे हैं? थैंक यू कौसर। जिस तरह से आपने बात की कि पार्लियामेंटेरियन का तीन चार तरफ से रोल होता है, और जहाँ तक बात अमन की है या हम लेजिस्लेशन की बात करें तो इस बात को तो सब सेकंड करेंगे कि सिंध असेंबली में तकरीबन हर किस्म का लॉ बहुत इजीली पास हो जाता है। हम्म। वो उन असेंबलीज़ में भी जहाँ पाकिस्तान की दीगर असेंबलीज़ में उन्हें मुश्किलात पेश हुई हैं, लेकिन सिंध असेंबली में ये सारे लॉज पास हुए हैं। और इसमें क्रेडिट गवर्नमेंट के साथ साथ अपोजिशन को भी जाता है, हम्म। क्योंकि जब भी ये एक रिवायत है सिंध असेंबली की कि जब भी कोई ऐसा इशू आए जो तमाम लोगों के बेटरमेंट के लिए हो, तो उसमें क्या अपोजिशन क्या गवर्नमेंट दोनों ही एक ज़बान हो जाते हैं। और उसको अगर गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो अपोजिशन सपोर्ट करती है। और समटाइम्स ऐसा हुआ कि अपोजिशन ने कोई इस तरह के कोई बिल पेश किया, कोई रेजोल्यूशन पेश की, तो उसको जो हम्म। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही होती है। जहाँ तक अमन की बात है, तो इस पर पार्लियामेंटेरियन अपना काम कर भी रहे हैं, और जो मेरे साथ मेरे भाई बैठे हैं मुजीब साहब, वो इसके कन्वीनर हैं एसडीजीज गोल्स के हवाले से, तो उसमें भी मीटिंग्स होती रहती हैं। और जहाँ तक अमन की बात है, हम्म। तो इसके लिए काम तो हो रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है, क्योंकि जो चीज़ें ख़राब होती हैं, हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। तो ऐसी एक आहिस्ता आहिस्ता ये वही माशरा था
पाकिस्तान का, कराची का। कराची एक ऐसा शहर हुआ करता था, रोशनियों का शहर उसको क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर सुकून, अमन, सारी चीज़ें थी। पाकिस्तान में अमन था, आहिस्ता-आहिस्ता इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हुए हैं, जिसको हम इस वक़्त डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद ये जो सूरत-ए-हाल हुई है, अब कदरे बेहतर है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और यकीनन पार्लियामेंटेरियन अपना रोल को बिल्कुल अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। बीइंग अ माइनॉरिटी, अगर आपसे बात की जाए, आप हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि एक्सेप्टेंस की जब हम बात करते हैं, तो क्या वो इम्प्रूव हो रही है डे टू डे, जब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, माइनॉरिटीज़ के राइट्स? दिवाली जब आ रही है, तो दिवाली में आपको पता है आजकल तो मुसलमान और जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, वो सारे मिल-जुल के इस दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। तो उस हवाले से ये एक पॉज़िटिव जेस्चर है पाकिस्तान का। हाँ, कौसर, हमारा जो ये सरज़मीन है, जिसको हम सिंध कहते हैं, ये वैसे ही सूफ़ियों की सरज़मीन है और हुँ, यहाँ पर रिलीजियस टेररिज़्म का इश्यू कभी रहा नहीं इससे हुँ, पहले। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें अब होने तो लगी हैं, लेकिन अब वक़्त के साथ-साथ एक ऐसा टेन्योर आया था, जिसमें चीज़ें बहुत बढ़ गई थीं, लेकिन अब ये चीज़ें कम हुई। वैसे आम तौर पे अगर आप देखें तो लोगों में जो है, वो मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। वो इस तरह अभी भी आप देख रहे हैं, मुझे कॉल्स आ रही थी, तो ये प्रोग्राम जो दिवाली के केक कटिंग है, मेरी कम्युनिटी ने नहीं अरेंज किया है, ये मुस्लिम कम्युनिटी ने किया है। अब वो मुझे बुला रहे हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। कल मैंने एक किसी चैनल पर भी ये कहा कि जिस तरह से एक्सेप्टेंस हमारे मुल्क में हमारे लिए है, बिल्कुल। हम इस तरह मिल-जुल के करते हैं, हुँ, हमारी नेबरिंग कंट्री में क्यों नहीं है? आप जो रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, वो आपके घर तक होता है, आपकी ज़ात तक होता है। लेकिन बीइंग अ सिटिज़न, आप जिस मुल्क के शहरी हैं, वहाँ के लोगों के साथ आपके वही राइट्स हैं, वही हुकूक हैं और वही रवैये हैं जो पाकिस्तान में। मैं तो इतना हमने एन्जॉय किया है, क्रिश्चियन हुँ, कम्युनिटी हमारे साथ आ रही है, मुस्लिम कम्युनिटी, कल आप मंदिर में आके देखते, हुँ, तो जितनी हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग थे, तकरीबन उतनी अदर कम्युनिटी के लोग थे। तो ये वो अच्छा गुड मैसेज है और हुँ, ये यहाँ के लोगों की ख़ासियत है। पाकिस्तान के लोगों की ख़ासियत है और ख़ास तौर पर सिंध के लोगों की ख़ासियत है। और अब मैं आपको ये भी हुँ। बता दूँ कि ताल्लुक मेरा माइनॉरिटी से है, लेकिन मैं माइनॉरिटी की सीट पे इलेक्ट नहीं हुई हूँ। मैं वुमेन सीट पर हूँ, जो जनरल सीट पर है, तो इससे ज़्यादा एक्सेप्टेंस बिल्कुल। क्या होगी? ये सारी जी, चीज़ें पीर इम्प्रूव साहब, हैं। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जो सवाल मेरी मैडम से मैंने किए, मंगला शर्मा साहिबा से, वही सवाल मैं फर्दर आपके साथ कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो आप क्या कहेंगे कि रोल ऑफ पार्लियामेंटेरियन जो है, वो कितना इम्पोर्टेंट है, और पार्लियामेंटेरियन का अपना रोल सही तरीके से प्ले कर रहे हैं लेजिस्लेशन में, रिप्रेजेंटेशन में, बजट मेकिंग में, ओवरसाइट में, और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एसडीजीज़ अचीवमेंट्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौसर, जैसे कि आपने बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, जो जो पार्लियामेंटेरियंस के रोल हैं, बजट मेकिंग है, ओवर साइट है, लॉ मेकिंग है, ये सारे रोल्स जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस के हैं। और बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, हम लोगों को, हम जब इलेक्ट होके आते हैं, लोगों की बहुत सारी हमारे साथ तवक्कात होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फिर हमारे लिए सबसे बड़ा एक चेक एंड बैलेंस ये होता है कि हम 5 साल के बाद जाके हम लोगों के पास दोबारा जाते हैं इलेक्शन में, और फिर लोग हमारी कारकर्दगी के ऊपर हमें वोट देते हैं कि भाई हमने उनके एक्सपेक्टेशंस पे डिलीवर किया या नहीं किया। जैसे कि आपको पता है, मुझे कुछ लोगों ने तो ये चीज़ कही भी है कि ये एसडीजीज़ एजेंडा जो है, ये कोई फॉरेन एजेंडा है। पहले तो मैं ये आपके तसलसल से ये बात आप क्लियर करना चाहूँगा कि एसडीजी गोल्स जो हैं, वो बुनियादी तौर पे कोई यानी कि फ़ॉरेन एजेंडा नहीं है। हम हालांकि सिग्नेटरी है पाकिस्तान एसडीजी गोल्स का, हुँ, लेकिन ये सारी एजेंडा जो है, ये हमारा नेशनल एजेंडा है। ये नेशनल असम्बली में रेजोल्यूशन के थ्रू हमने इसको अडॉप्ट किया है, और ये बुनियादी सहूलतें हैं। आप जो एसडीजी के 17 गोल्स हैं, वो 17 गोल्स अगर आप देखें कि वो सारे डेवलपमेंट से कंसर्न्ड हैं। और एसडीजी गोल्स का खुसूसी तौर पे एक ये है कि जो पुअर और मार्जिनलाइज जो तबका है, नीचे नीचे वाला तबका है, उसको ये सहूलतें मुहैया करनी है। उसका ये है कि नोबडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। यहाँ पे आपने देखा है कि जो अमीर हैं, उनको एक्सेस है वसाइल की भी, उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होते। जो निचला तबका है, उसको बुनियादी सहूलतें मुहैया करना, ये एसडीजी गोल्स का एजेंडा, ये हमारा अपना एजेंडा है। और हम नेचुरली सारे जो पार्लियामेंट्रियंस हैं,
देखें सियासत ऐसे भी कई लोग आते हैं कि जो पहली दफ़ा सियासत में आते हैं उनको अपना ज़ाहिर सी बात है जो उनको रोल प्ले करना है वो उनको इतनी अच्छी तरह से नहीं पता होता। कुछ सियासतदान हैं वो बहुत सीनियर सियासतदान हैं, वो कई दफ़ा असम्बली के मेंबर बन चुके हैं। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है एसडीजी जो पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स बनी है उसमें हम लोग काफ़ी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। काफ़ी इस तरह के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको और उसमें तमाम सियासी जमातों के लोग उनमें तमाम सियासी जमातों के लोग हैं। और एसडीजी जो इसकी जो पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स है इसमें आपने जैसे कि देखा है कि इसमें भी एमक्यूएम, पीटीआई, पीपल्स पार्टी सारे जो हैं, क्योंकि ये एक मुल्क की बेहतरी में हम लोगों ने ये हम सबका जब नेशनल इंटरेस्ट आ जाना चाहिए तो हमें मेरे ख्याल में अबव पार्टी लाइंस जाके और इन चीज़ों पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ पे हमारे मुल्क का वो आता है पीस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपस में इनका रिलेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके पीस के बगैर कोई जो है वो तरक्की किसी मुल्क में नहीं हो सकती। तो अच्छा पीर साहब ये बताइएगा कि जो आपकी एसडीजी टास्क फोर्स बनी हुई है उसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो क्या एसडीजी टास्क फोर्स एक्टिवली सिविल सोसाइटी के साथ बाकी दीगर जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर कोई काम कर रही है और कोई अचीवमेंट्स लेके आने की एक्सपेक्टेशंस हैं अगला अभी साल 1.5 साल रहता है हुकूमत का? बिल्कुल जी, देखें सिविल सोसाइटी का तो बहुत मेजर रोल है इसमें। जो कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है इसमें मेजर रोल सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस का है। हमने इवन हमारी जो काफ़ी लेजिस्लेशन होती है उसमें हमारी स्टैंडिंग कमेटी में हम लोग जो है वी आर वेरी ओपन, हम पब्लिक हियरिंग करते हैं, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट को सुनते हैं और हमारी काफ़ी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि अपना पार्लियामेंट्रियंस और हम चाहते हैं कि कोई इसमें कोई बैरियर नहीं हो, कोई रुकावट नहीं हो। हम बिल्कुल ओपन अप होना चाहते हैं कि ये जो पार्लियामेंट का इदारा है ये हम अवामी नुमाइंदे हैं और सिविल सोसाइटी वाले उनको कभी भी हमने ये महसूस नहीं होने दिया। वी आर वेरी अप्रोचेबल, वी हैव ओपन डोर पॉलिसी। हमारे पास जो लेजिस्लेशन वगैरह में हम उनको बुला के उनसे सुनते हैं, उनकी इनपुट लेते हैं। उसके बाद हम मेरे ख्याल में अदी भी काफ़ी उसमें आई हैं। और जैसे बहन ने बताया कि सिंध जो है वो सूफियों की धरती है, यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्रोविंसेस इतना ये मसला इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे हमारे पास हिंदू दूसरी कम्युनिटीज़ आपस में हज़ारों सालों से उन्होंने को एग्जिस्ट किया है और कभी मैं दादू से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे भी इस तरह हमें कभी महसूस नहीं हुआ, ना ही हमने उनको महसूस होने दिया है। हमें आपस में जो है वो बिल्कुल हम एक दूसरे के त्योहारों पे मुबारकें देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ईद पे वो हमें यानी कि मुबारक देते हैं, मिठाई देते हैं, हम उनको दिवाली पे मुबारक देते हैं। इस तरह की यानी कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह खामखा में मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को कभी कभी जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी दिखाया जाता है। इस तरह की सूरत हाल एक्चुअली नहीं है। और अक्रॉस द बॉर्डर हम जिस तरह देखते हैं वहाँ पे तो हमें सूरत हाल जो है वो बहुत यहाँ से अच्छा जो बाकी सूबों की एसडीजी टास्क फोर्सेस बनी हुई हैं, कौमी असम्बली की बनी हुई है, क्या उनके साथ आपके कोई लिंकेजेस बिल्ड किए हैं, कुछ एनर्जीज, कोई जॉइंट एफर्ट्स, कोई इस तरह की कोई चीज़ें हैं या मज़ीद कोई प्लानिंग है इस तरह की? जी बिल्कुल। अपना जो नेशनल असम्बली में जो टास्क फोर्स है और 4 जो सूबाई असम्बली हैं उनकी टास्क फोर्सेस के आपस में काफ़ी इंटरेक्शन होता रहता है, मुलाकातें होती हैं, एक दूसरे से हम डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे उनके प्रोविंशियल हालात और गवर्नमेंट के हालात क्या हैं, वहाँ पे वो कौन सी लेजिस्लेशन कर रहे हैं। और नेशनल असम्बली के जो कन्वीनर हैं रियाज फतियाना साहब, वो बहुत ही एक्टिव हैं। उन्होंने डे 1 से काफ़ी वहाँ पे जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए, मैंने काफ़ी वहाँ पे उससे हमारी ख़ुद जो है वो बड़ी नॉलेज में भी इजाफ़ा होता है, इंकरेजमेंट होती है, एक दूसरे से बंदा सीखता है और बिल्कुल आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। और उसमें जैसे एसएसडीओ और आपकी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका काफ़ी अहम रोल है। वो काफ़ी इन चीज़ों को जो है वो हमें प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं, फैसिलिटेट करते हैं कि हम जो है वो आपस में जाके, क्योंकि बंदा हर कोई अपने डे टू डे रूटीन में, हमारे ज़ाहिर पब्लिक ऑफिस में हम होते हैं तो लोगों की इतनी एक्सपेक्टेशंस और इतनी वो होती हैं, वो चीज़ें हम रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। जब हम जाते हैं कहीं पे, वहाँ पे जाके हम मिल के बैठते हैं तो एक तो आप डेली रूटीन से हट के आपको एक मौका मिलता है, आप एक दूसरे से अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, चीज़ें आप रिफ्लेक्ट करने का आपको मौका मिलता है और काफ़ी फिर हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें आके यहाँ पे अप्लाई करें। जी नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सिंध के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं। मैं मंगला शर्मा साहिबा आपकी तरफ दोबारा आना चाहूँगा। आप बताएं अपनी कम्युनिटी लेवल पर जो आवाम होती है ज़ाहिर है उसकी इंगेजमेंट बड़ी ज़रूरी होती है कि इंतहा पसंदी की तरफ नहीं जाना, पीस की तरफ आएँ, सोशल कोहेजन की तरफ आएँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आएँ। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें, क्या आपने अपने इलाके में कोई इस तरह की कोई इंगेजमेंट्स करती हैं आप लोगों के साथ? जो अगर मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूं तो इंतहा पसंदी से तो हम लोग बहुत ही दूर भागते हैं अपनी और हम कम्युनिटी से कोशिश मुराद करते हैं। हाँ, मुख्तलिफ मकातब बिल्कुल फ़िक्र, चाहे बिल्कुल उसमें मुसलमान हैं, चाहे जी। हिंदू हैं, चाहे शिया कोशिश हैं, हमारी सुन्नी यही हैं। होती है, बल्कि अगर मैं अपनी भी माइनॉरिटी बात करूं तो हम खुद भी अपने बच्चों को और हुँ, हमें भी बचपन से ही सिखाया गया है कि कहीं पर भी किसी के साथ भी इस किस्म की कोई बहस ही ना करें जिसमें कोई इंतहा पसंदी का हुँ, पहलू आता हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाकयात भी हैं जिसमें वो प्रॉब्लम भी होती है। हुँ, तो हम लोगों ने तो इस तरह से, मैं तकरीबन 10 सालों से हम लोग ये काम इस पे हुँ, कर रहे हैं और छोटे-छोटे हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। हमारे ग्रुप्स में जो हमारे इंटरफेथ के हैं, उसमें सिख भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, पारसी भी हैं और हम सारे ही लोग, हर किस्म के लोगों की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम खड़े होते हैं। हुँ, कभी हमारे साथ कोई मसला होता है, हमारी बच्चियों के साथ मसला होता है, तो वो सारे मेजॉरिटी के लोग हमारे हुँ। साथ आते हैं। तो उस लेवल पर लोग समझ भी रहे होते और हैं और अपनी काम भी कम्युनिटी कर रहे में होते कोई हैं। तो अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह आपने कोई इस तरह की भी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ की? बिल्कुल ऐसे इस तरह के सेमिनार्स किए हैं, एसएसडीओ की तरफ से भी किया था, हुँ, हमने एक वर्कशॉप सेमिनार करवाया और वो यकीनन ऐसा था कि एक प्लेटफॉर्म पर उस वक्त तमाम मक्तब फिक्र हुँ, के लोग, रिलीजियस सारे ही लीडर साथ थे और सब एक ही बात कर रहे थे, अमन की बात। तो ये वो लोग नहीं थे, एक आम बंदा नहीं था जो घर से उठकर आ गया। हुँ, ये वो लोग थे जिनके पीछे हजारों लोग थे और जब एक बंदा कोई बात कर रहा था तो हुँ, उसकी मैसेज हजारों लोगों तक जाता है। तो ये काम आहिस्ता-आहिस्ता इसमें आ रहा है, लेकिन ये कि इसमें मैं समझती हूँ कि हमें इसमें इन रिलीजियस लीडर्स के साथ स्पेशली वुमेन और हमें यूथ को ज़्यादा एंगेज करना होगा। क्योंकि हम जब यूथ पे काम करते हैं तब हम आगे अपना फ्यूचर देख रहे होते हैं। हम अपना एक टाइम गुजार चुके हैं, आगे कितना हम अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं, लेकिन यूथ ने आगे काम करना है और वुमेन ने। क्योंकि अगर एक जेंट्स आता है, वो स्पीच करता है, स्पीच करके बात करके जाता है तो घर जाके शायद उसको वो बात इतनी पूरी याद नहीं रहती। लेकिन अगर जब वुमेन जाती है, कोई औरत बात करती है, सुनती है, हुँ, तो वो इसको अपने घर पे अप्लाई करती है, अपने बच्चों पे अप्लाई करती है और वही बात बच्चे का पहला रोल मॉडल उसकी माँ होती है। जब हम उसको ये बात कहेंगे तो हुँ, बच्चों में एक्सेप्टेंस आएगी। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि हमारी करिकुलम इस तरह का हो गया है जिसमें हमने एथिक्स, सिविक्स ये सारी चीज़ें छोड़ दी हुँ, हैं, तो हमें उन चीज़ों पे भी देखना होगा। हम एसडीजीज़ की बात करते हैं, अब 2030 में उसको कंप्लाई होना है, हुँ, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में उस रफ्तार से काम नहीं हो रहा है। हुँ, ये सिविल सोसाइटी है जिन्होंने आम लोगों को बताया है, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक ह्यूमन डेवलपमेंट से। हुँ, गवर्नमेंट के लेवल पर कितना भी काम हो, जब तक उसका रिजल्ट नीचे नहीं जाता लोगों तक, तब तक उसका असर नहीं होगा। एमजीडीज में ही देखिए हम बड़ी शर्मिंदगी उठा चुके हैं, हुँ। तो अभी हमें तो इसको एज ए इमरजेंसी लेकर इस पे काम करना होगा ताकि हम कम से कम दुनिया में अपना इमेज को बेहतर बना सकें। जी, पीर साहब, अवामी शमूलियत बड़ी ज़रूरी है इस तरह की चीज़ों के अंदर। तो आप एक हलके के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हज़ारों, लाखों लोग आपके इलाके के जो हैं वो आपको फ़ॉलो करते हैं। तो क्या अपने इलाके में कोई इस तरह की कोई एंगेजमेंट्स जिसमें मल्टी पार्टी, मल्टी रिलिजन जो लोग हैं उनको इकट्ठा किया जाए, उनको हम पीस की बात करें, हार्मनी की बात करें, कोई पीस कमेटीज़ बनाएँ, कोई इस तरह का इश्यू होता है, तो उस तरह के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए कोई ऐसे फ़ोरम्स हों? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक रिलीजियस इंटॉलरेंस का है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में इस तरह की कोई रिलीजियस इंटॉलरेंस का हुँ, इशू नहीं है। इवन शिया सुन्नी का या कोई और इस तरह के उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑब्वियसली बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, आई मेक श्योर कि इस तरह की कोई चीज़, अगर कोई इस तरह का कोई वाक़या होता है, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, तो उसको फ़ौरन उस के साथ जो है वो डील किया जाता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंटॉलरेंस जो है वो उसकी कोई जगह, मैं समझता हूँ इस्लाम में क्या किसी भी रिलीजन में हुँ, इंटॉलरेंस की कोई जगह नहीं है। और वजह ये है कि अपना तालीम की कमी का होना अपना मेजर फैक्टर ये है। तो जैसे मेरी बहन ने भी अभी बताया कि हमें राइट फ्रॉम द
यानी कि स्टार्टिंग घर से पहले तरबियत स्टार्ट होती है, फिर स्कूल से होती है। तो इस चीज़ के लिए जो है वो बहुत शुरू से जो है वो ये चीज़ होनी चाहिए। हमारा ना इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना हमारा मुल्क जो जिस पे फाउंडेशन हमारे मुल्क की बनी, उसमें जो है वो हमेशा इस तरह का वो था कि भाई सारी जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजन्स हैं, वो आपस में कोएग्जिस्ट करेंगे, कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होगी। ये नया एक फिनोमेना जो है वो आ गया है, और अनफॉर्चुनेटली जो यानी कि तालीम की कमी की वजह से, या मैं कहूँगा कुछ लोग अपने उनके मकासद हैं, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहता चलूँ कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है जो वॉर ऑन टेरर की वजह से, और जो हालात पहले थे उसके मुकाबले में अभी हालात बहुत बेहतर है। और इसका क्रेडिट ऑब्वियसली हमारी मुल्क की जो आर्म फोर्सेस हैं, एजेंसीज़ हैं, सियासतदान हैं, उन सब का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा, क्योंकि आपने देखा कि आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या उसके बाद सब एक पेज पे आ गए, और सब में नेशनल एक्शन प्लान बना, नेशनल एक्शन प्लान बना, फिर काफ़ी उसके उसमें लेजिस्लेशन, बहुत सारे लॉज भी बने हैं। तो उन लॉज की क्या इम्प्लीमेंटेशन आप देखिए, लॉ का भी है? मैं लॉ की कमेटी का हूँ। सबसे पहले तो जो कानून बनता है उसका आम लोगों तक उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उस कानून का पता ही नहीं होगा आम बंदे को, तो वो उस कानून का फ़ायदा नहीं ले सकता है। तो ये चीज़ मैं एक चलूँ कि उसकी कानून की लॉ की अवेयरनेस जो है वो यहाँ पे भी फिर एजुकेशन एक आ जाती है, तो उसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और कानून साज़ी यहाँ पे होती है असेंबली में, मोस्टली जो है वो कानून साज़ी इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। अगर उसको किसी तरह से बंदा ट्रांसलेशन करके आम बंदों को, उसमें काफ़ी सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं इस तरह का काम। अभी जैसे मैंने सुना है रेडियो पे ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है, उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो एडवर्टाइजिंग रेडियो पे और बिल्कुल, रेडियो टीवी के थ्रू लोगों रेडियो को टीवी के एजुकेट थ्रू हो करने रही की जरूरत है है लॉज के लोगों हवाले को। से भी। हाँ, फिर मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं जी पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और उसमें स्पेशली एसडीजी टास्क फोर्सेस जो हैं और पार्लियामेंटेरियन जो है उनका क्या रोल है। फिर साहब हम बात कर रहे थे लॉज की। बहुत सारे इस तरह के कवानीन बने, हेट स्पीच को रोकने के लिए कानून बनाए गए, किरायादारी का कानून बनाया गया, इसी तरह जो विक्टिम बिल्कुल। प्रोटेक्शन है, इस तरह के लॉज बनाए गए। तो क्या, बीइंग अ लॉयर, आप बैरिस्टर भी हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जो ये वाले लॉज हैं उनको सही तरीके से लेजिस्लेशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है उनकी, और कोई ऐसा कोई विजिलेंस मैकेनिज्म है? देखें जी, ये वी गेट दिस ऑल द टाइम के कानून बन जाते हैं लेकिन उनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। लेकिन अगर कानून ना हो तो आपके पास कोई टूल ही ना हो आप उसका सहारा ले सकें, तो कानून बनने से डेफिनेटली बहुत फ़र्क तो पड़ता है। कानून जब होता है तो फिर एटलीस्ट आप उसका जो है वो यू हैव अ टूल, आप उसका जो है वो सहारा लेके कहीं जा सकते हैं। अपनी मुख्तलिफ जो आपकी पुलिस है, कोर्ट्स हैं, जो उस लॉ को इन्फोर्स करती हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ा है। अपना उसके अलावा ज़ाहिर है बेहतरी की गुंजाइश तो है। अपना ये नहीं मैं कहूँगा कि अपना बिल्कुल ही परफेक्ट है, बेहतरी की इसमें गुंजाइश है काफ़ी। और आपने जिस तरह ख़ुद मेंशन किए हैं, काफ़ी कानून जो हैं उनसे काफ़ी पहले तो वो कानून एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, उनके बनने के बाद अभी काफ़ी उससे बेहतरी आई है। जी, मंगला शर्मा साहिबा, मैं इन्हीं कवानीन के हवाले से, आप स्पेशली कराची में रहती हैं, कराची में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और यहाँ पर स्पेशली इस तरह के कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन आके कहाँ से रह रहा है, वो क्या कर रहा है, वो किसी इंतहा पसंद तंजीम से ताल्लुक़ तो नहीं रखता, उसकी कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है कि जिसकी वजह से वो कोई यूथ को रेडिकलाइजेशन की तरफ लेके
जा रहा हो या कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहा हो जिससे उस मुआशरे को या उस पूरे इलाके को नुकसान पहुंचे, तो आप क्या समझती हैं कि ये जो लॉज हैं जिसमें टेनेंट्स एक्ट है, जो टेम्परेरी रेजिडेंस एक्ट जिसे कहते हैं, उसमें जो हेट स्पीच को कंट्रोल करने का कानून है वो है, उसमें जो आपकी विक्टिम प्रोटेक्शन है और दीगर इस तरह के कवानीन बहुत सारे, सेफ चैरिटी की बहुत ज़्यादा बात होती है कि जो ज़कात फितरात हैं उसको ऐसे बंदे को ना दें कि जो आपके पैसे का गलत इस्तेमाल करे। तो आप क्योंकि लोकल ताल्लुक़ रखती हैं कराची से, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, तो आप क्या समझती हैं कि वहाँ पर कोई ऐसा हुकूमत ने मैकेनिज़्म बनाया हुआ है और आप बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, ज़ाहिर है आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि उसको आप इम्प्लीमेंट करवाएँ और लोगों तक उसकी आगाही पहुँचाएँ? ठीक है सर, यहाँ पर थोड़ा सा लेकिनाज है बिल्कुल, जिस तरह भाई ने कहा कि लॉज का टूल होना तो ज़रूरी है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी गवर्नेंस का मसला है। जो आप किराएदारी एक्ट की बात कर रहे हैं वो उसको मैं पर्सनली उसके विक्टिम हूँ मैं खुद, क्योंकि वहाँ पर वो उन्होंने पुलिस के वो कहते हैं जाके स्टेट एजेंसी में आप 500 रुपीज़ दे दें, वो आपको सर्टिफिकेट पुलिस वेरीफाई करके दे देगी। वो ये देखती ही नहीं है। और इस तरह की ऐसी बात नहीं है, कराची में 2-3 ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें बिल्कुल फ्लैटों के अंदर लोग रह रहे थे, दहशतगर्द। ये आराम बाग में एक वाक़या हुआ था, एक और जगह हुआ था, जो बिल्कुल फैमिलीज़ के साथ ऐसे लोग रह रहे होते हैं। फिर कराची का एक ऐसा कल्चर भी है कि जहाँ लोग अपने आप में रहते हैं, अपने इर्द-गिर्द के लोगों को देख नहीं रहे होते। तो यहाँ गवर्नेंस का इशू थोड़ा आ रहा है, और जो लॉज तो हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब यहाँ पर जिसको जो मिलता है वो पुलिस ने उसको अपने कमाई का जरिया बना लिया अच्छा, है। एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट जो आज के दौर में चल रही है, फिफ्थ जनरेशन वॉर की हम बात करते हैं। आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है एक मेजर रोल होता है किसी भी हवाले से। तो बड़ा हेट मटीरियल आता है सोशल मीडिया पे, लोग उसे गैर ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इंतशार फैलता है। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी पार्लियामेंटेरियन, और ये एक लेसन भी हमने लोगों को देना है कि लोग इसको कैसे पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करें? हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। एक ब्राइट साइड होती है, एक डार्क साइड होती है। अब ये यूज़ करने वाले पर है। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा होता है कि हमने एक नेचर बना ली है कि हमारे व्हाट्सएप पर कोई क्लिप आ गया, कोई चीज़ आ गई, हम बगैर पढ़े, बगैर समझे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये चीज़ हमें समझना होगा कि इन चीज़ों को हम लोग जब फॉरवर्ड करते हैं। एक और भी बात है, मैं बीइंग अ माइनॉरिटी, ये हेट मटेरियल है, बहुत रिलीजियस इस तरह की चीज़ें पोस्ट होती हैं जो कि लोगों को हर्ट कर रही होती हैं। और मोस्टली ऐसा हो रहा होता है कि हमारे अपने रिलीजन की इतनी चीज़ें वायरल हो रही होती हैं जिससे हम लोग बहुत हर्ट हो रहे होते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर रिएक्शन बहुत ज़्यादा आ जाए तो फिर मसले हो सकते हैं। तो इस पर जो साइबर क्राइम वालों को भी इस पे नज़र रखनी चाहिए। लेकिन मैं ये आपके प्रोग्राम के थ्रू मैसेज भी दूँगी कि सोशल मीडिया वक़्त की बहुत ज़रूरत है, आगे आने वाले वक़्तों में और ज़्यादा, लेकिन इसका सही इस्तेमाल ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए, जिसको हमें करना होगा। आपके प्लेटफ़ॉर्म के साथ मेरे साथ भाई बैठे हैं मुजीब, और लॉ कमेटी के भी मेंबर हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि मैंने एक बिल भी पास यहाँ जमा करवाया है, रिसर्च बेस्ड सेंटर फॉर द काउंटर वो एक्सट्रीमिज्म के हवाले से। तो इस ये जब बिल आता है तो आप लोग सपोर्ट करें कि ये मेरा अपना ज़ाती बिल नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए है, सिंध के लोगों के लिए, क्योंकि अगर एक ऐसा सेंटर बन जाएगा तो ये यकीनन सिंध की आवाम के लिए और ये हर फ़ायदेमंद होगा। यूनिवर्सिटी में आपने प्रपोज किया जी कि हाँ, ये होना मैंने चाहिए, पूरा प्रपोज़ ताकि किया है यूथ उसको। को हम एक पॉजिटिव एंगेज भी कर एक्टिविटीज सकें में और एंगेज उनको कर ये सकें। इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता चलें कि जी, किस पीर तरह साहब, होता है। ये बिल की बात कर रही हैं कि उन्होंने एक बिल प्रपोज किया है जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन टॉलरेंस एंड सोशल कोहेजन इस तरह के होने चाहिए यूनिवर्सिटियों के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सिटियों के अंदर भी बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन और इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। सेशन है कि मदारिस में होती हैं, लेकिन साथ साथ यूनिवर्सिटियों के अंदर भी बहुत सारे, तो हुकूमती पार्टी की तरफ से आपका ताल्लुक भी और आप लॉ कमेटी को भी चेयर करते हैं, तो इसको कोई आप क्या समझते हैं, इस तरह का बिल आना चाहिए? जी, जी, बिल्कुल ऐसा बिल आना चाहिए। मैं इसको 100% सपोर्ट करूँगा और हमारी कोशिश होगी कि ये जल्द अज़ जल्द जो है वो असेंबली के फ्लोर पे आए और पास हो, और कोशिश ये करेंगे कि एज़ अपना तो गवर्नमेंट बिल लाया जाए। मेरी फुल सपोर्ट होगी। मैं इनको ये ऑफ़र थैंक यू। करता हूँ। मैं ठीक हो गया। बहुत तो अच्छा। जो सोशल मीडिया की बात हो रही थी, सोशल मीडिया के हवाले से पीर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक दो धारी तलवार है। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, और बहुत इसको ज़ाहिर है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिसयूज़ किया जाता है, और इस तरह के हेट के जो हैं या कम्युनिकेट करने के लिए इस तरह की चीज़ें, और हम देखते हैं टाइम टू टाइम उनको ये बंद कर दिया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। साइबर क्राइम अपनी जगह पे मौजूद है।
और मेरे ख्याल में बात ये है कि ओवरऑल एक रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। और अपना मेरे ख्याल से इसका जो होना बहुत लाजमी है कि कोई भी अगर कोई ऐसी काम करेगा तो वो कानून की गिरफ्त से जो है वो नहीं बच पाएगा। अब आप बाहर के मुल्कों में देखें कि वहाँ पे कोई भी हो कानून अगर तोड़ेगा भले वो कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उसको जो है वो ये पता होता है कि मुझे जो है वो मैं बच नहीं सकूंगा भले वो कितना भी पावरफुल हो। जी, बहुत अनफॉर्चुनेट बहुत शुक्रिया पीर मुजीबुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी मंगला शर्मा साहबा। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो कैसे अपना इफेक्टिव रोल प्ले करके पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है वो इंश्योर करा सकते हैं। इसी तरह अगर तमाम पार्लियामेंटेरियंस मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए, कम अज कम जो नेशनल इशूज हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मसाइल हैं, जो पीस के मसाइल हैं, उसके ऊपर अगर हम इसी तरह एक कौम बनकर अपनी तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर अगर हम काम करेंगे तो यकीनन हम एक बेहतर पाकिस्तान और एक बेहतर मुस्तकबिल को जो है वो इंश्योर करवा सकते हैं। देखते रहिए अमन बैठक। अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।